माहौल गुर्बत और तंगी से भरा हुआ था, मगर उस घर की चार दीवारी में सुकून और नूर की कमी नहीं थी, क्योंकि वहां रहने वाले लोग अल्लाह की रजा में राज रहने वाले थे। उस घर का बुजुर्ग सरपरस्त शेख अब्दुल्ला अब अपनी जिंदगी की आखिरी बहारें देख रहा था, क्योंकि वह एक लंबी और तकलीफ देह बीमारी में मुब्तला था, जिसके इलाज ने घर की जमा पूंजी खत्म कर दी थी और यहाँ तक कि घर का सामान भी धीरे धीरे बिक चुका था। शेख अब्दुल्लाह का एक जवान बेटा था जिसका नाम हमजा था, जो अपनी शराफत, मेहनत और अपने वालिदैन की खिदमत के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। हमजा सुबह सवेरे उठता, फजर की नमाज अदा करता और फिर अपने बूढ़े बाप के हाथ पैर दबाता, उन्हें दवा खिलाता और फिर रोजी रोटी की तलाश में निकल पड़ता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हालात ने ऐसी करवट ली थी कि शहर में काम मिलना मुश्किल हो गया था और कर्ज ख्वाहों के तकाजे बढ़ने लगे थे। खास तौर पर शहर का एक अमीर और सख्त मिजाज सौदागर जिसका नाम कासिम था, उसने शेख अब्दुल्लाह को इलाज के लिए कुछ दिनार उधार दिए थे और अब वह अपनी रकम वापस मांग रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी और पानी बचा था, हमजा खाली हाथ घर लौटा तो उसके चेहरे पर मायूसी और शर्मिंदगी के आसार थे। वह दबे पांव अंदर दाखिल हुआ ताकि उसके बीमार वालिद की आंख न खुल जाए, मगर शेख अब्दुल्लाह जाग रहे थे और उन्होंने अपने बेटे के कदमों की आहट पहचान ली। उन्होंने कमजोर आवाज में पुकारा, हमजा, क्या तुम आगे बेटे? तो हमजा फौरन उनकी चारपाई के पास गया और घुटनों के बल बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चूमने लगा और भारी आवाज में बोला, जी अब्बा जान, मैं आ गया हूँ, लेकिन आज भी कोई अच्छी खबर नहीं ला सका। बाजार में आज भी मंदी थी और किसी ने मजदूरी के लिए नहीं बुलाया। यह सुनकर शेख अब्दुल्लाह ने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथ को बेटे के सर पर रखा और कहा, बेटा मायूस न हो, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। शायद ये हमारी आजमाइश का वक्त है और याद रखना कि असली दौलत मालोजर नहीं बल्कि ईमान और किरदार है। अभी वह बातें कर ही रहे थे कि बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और किसी ने सख्त आवाज में पुकारा, ए अब्दुल्ला, बाहर आओ, आज हिसाब करके ही जाऊंगा। हमजा समझ गया कि यह कासिम सौदागर है। उसने अपनी अम्मी जान की तरफ देखा जो सहमे हुए कोने में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। हमजा ने उन्हें आंखों से तसल्ली दी और दरवाजा खोलने के लिए उठा, लेकिन शेख अब्दुल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुए बोले, रुको बेटा, दरवाजा खोलने से पहले मुझसे एक वादा करो। हमजा ने हैरत और अदब से पूछा, कैसा वादा अब्बा जान? तो बूढ़े बाप ने कहा, हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो जाएं, गर्दन पर तलवार ही क्यों ना आ जाए, तुम कभी झूठ का सहारा नहीं लोगे। याद रखना, सच्चाई ही मोमिन की ढाल है और जो सच बोलता है अल्लाह उसकी मदद गायब से करता है। क्या तुम वादा करते हो? हमजा ने अपने बाप की आंखों में देखा और मजबूत आवाज में कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करता हूँ अब्बा जान, चाहे जान चली जाए मेरी जबान से सिर्फ सच ही निकलेगा। यह वादा करके हमजा ने दरवाजा खोला तो सामने कासिम सौदागर अपने दो मुलाजिमों के साथ खड़ा था और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। कासिम ने हमजा को देखते ही चिल्लाना शुरू किया, कहाँ है तेरा बाप? आज मुझे मेरे 500 दिनार चाहिए, वरना मैं इस मकान पर कब्जा कर लूंगा। हमजा ने निहायत नरमी और आजिजी से गर्दन झुकाकर कहा, कासिम चाचा, मेरे वालिद सख्त बीमार हैं और बात करने के काबिल नहीं। जहां तक आपकी रकम का सवाल है तो सच बात यह है कि इस वक्त हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। कासिम को उम्मीद थी कि हमजा कोई बहाना बनाएगा या झूठा वादा करेगा, मगर इतनी साफ और कड़वी सच्चाई सुनकर वह एक लम्हे के लिए चुप हो गया। फिर उसने तंजू करते हुए कहा, तो क्या मैं अपनी रकम भूल जाऊं? अगर पैसे नहीं हैं तो यह मकान खाली करो। हमजा आगे बढ़कर कासिम के हाथ पकड़ लिए और इल्तिजा की, मैं झूठ नहीं बोलूंगा चाचा, मैं आपको रकम लौटाने की नीयत रखता हूँ, बस मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। मैं कल ही शहर छोड़कर किसी दूसरे मुल्क तिजारत के काफिलों के साथ काम करने जाऊंगा और जब तक आपका एक एक पैसा जमा ना कर लूं वापस नहीं आऊंगा। मुझे सिर्फ 40 दिन की मोहलत दे दीजिए। हमजा की आंखों में सच्चाई की ऐसी कशिश थी और उसका लहजा इतना पक्का था कि कासिम जैसा सख्त दिल आदमी भी पिघल गया। उसने अपने मुलाजिमों को पीछे हटने का इशारा किया और बोला, ठीक है नौजवान, तेरी सच्चाई ने मुझे रोक लिया, मैं तुझे 40 दिन देता हूँ। अगर 40 दिन के बाद तू ना आया या पैसे ना लाया तो मैं इस मकान को बेचकर अपना हिसाब पूरा करूंगा। यह कहकर कासिम वहां से चला गया और हमजा ने राहत की सांस ली। दरवाजा बंद करके जब वह वापस पलटा तो उसकी वालिदा की आंखों में आंसू थे। वह आगे बढ़ी और हमजा को गले लगा लिया।
रात के उस पहर जब खामोशी छा गई थी, हमजा ने सफर की तैयारी शुरू की। उसके पास ले देकर कुछ सूखी रोटियां और एक पुराना पानी का मशकीज़ा था। जब वह घर से निकलने लगा तो शेख अब्दुल्लाह ने उसे पास बुलाया। उनकी आंखें नम थीं, मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने अपने थरथराते हाथों को उठाकर आसमान की तरफ देखा और दिल की गहराइयों से दुआ मांगी। या अल्लाह, मेरे बेटे ने आज सच बोलकर मेरा सर ऊंचा किया है। इसके सफर को आसान कर, इसकी हिफाजत फरमा और इसे वह इज्जत और रिज़्क अता कर जिसकी यह हकदार है। इसने अपने वालिदैन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। तू इससे राजी हो जा। माँ ने भी बेटे का माथा चूमा और कहा, जा बेटा, मेरी ममता की दुआएं तेरे साथ हैं। नेक नीयत और सच की राह कभी सुनसान नहीं होती। अल्लाह तेरे लिए दरवाजे खोल देगा। हमजा ने अपने वालिदैन के कदमों को चूमा और घर से निकल पड़ा। रात का अंधेरा अभी बाकी था और ठंडी हवा चल रही थी। उसने अपने कंधे पर गठरी संभाली और शहर के उस दरवाजे की तरफ चल दिया जहां से सुबह सवेरे बड़े सौदागरों के काफिले दूसरे मुल्कों के लिए रवाना होते थे। उसके दिल में गम जरूर था अपनों से जुदाई का, लेकिन इरादा पहाड़ जैसा मजबूत था कि अब वह तभी लौटेगा जब अपने वालिद का कर्ज उतारने के काबिल होगा। उसे मालूम नहीं था कि आगे रास्ते में कैसी कैसी आफतें और इम्तिहान उसका इंतजार कर रहे हैं, मगर वालिदैन की दुआ उसके सर पर किसी साइबान की तरह थी जो उसे आने वाली धूप से बचाने के लिए तैयार थी। हमजा अपने वालिदैन की दुआओं के साए में घर से निकल पड़ा। अब वह शहर की ऊंची दीवारों को पीछे छोड़कर उस कच्चे रास्ते पर गमजन था जो सीधा रेगिस्तान की तरफ जाता था, जहां से तिजारती काफिले गुजरते थे। रात की ठंडक अब धीरे धीरे सुबह की पहली किरणों में बदल रही थी और हमजा जब शहर के बाहर बड़े मैदान में पहुंचा तो वहां एक बड़ा काफिला रवाना होने की तैयारी कर रहा था। ऊंटों के गले में बंधी घंटियों की आवाज और मुसाफिरों की आपस की बातचीत से माहौल गूंज रहा था। हमजा ने हिम्मत करके काफिले के सरदार के पास जाकर काम मांगा, जो एक सख्त मिजाज और तजुर्बेकार आदमी था। पहले तो उसने हमजा के दुबले पतले जिस्म और फटे पुराने कपड़ों को देखकर इनकार कर दिया, मगर जब हमजा ने आजिजी से कहा कि वह सफर में जानवरों की देखभाल और सामान ढोने का हर काम करेगा और बदले में सिर्फ सूखी रोटी और पानी लेगा, तो सरदार ने उसे इजाजत दे दी। यूं हमजा का पहला सफर शुरू हुआ जो किसी आजमाइश से कम न था। पहले ही दिन जब सूरज सर पर आया तो रेगिस्तान की तपती हुई रेत ने आग उगलना शुरू कर दिया। हमजा जो घर की छांव में रहने का आदी था, उसके लिए यह गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मगर जब भी उसे थकान महसूस होती या प्यास से हलक सूखता तो उसे अपने बूढ़े बाप का वह चेहरा याद आ जाता जो कर्ज के बोझ तले दबे होने के बावजूद मुस्कुरा रहा था, और माँ की वह नम आंखें याद आती जो दुआ के लिए उठी थी। ये यादें उसके कदमों में नई ताकत भर देती और वह या अल्लाह मदद कहकर आगे बढ़ता रहता। रात को जब काफिला रुकता और सब लोग आग जलाकर खाना खाते और हंसते बोलते, तो हमजा एक कोने में बैठकर अपनी सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाता और आसमान के तारों को देखकर सोचता कि क्या उसके अब्बा ने दवा खाई होगी, क्या उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी। इसी तरह दिन गुजरते गए और हमजा अपनी खामोशी और मेहनत से काफिले वालों का दिल जीतने लगा। लेकिन तीसरे दिन की शाम जब काफिला एक खतरनाक और वीरान घाटी से गुजर रहा था जिसे मौत की घाटी कहा जाता था, अचानक चारों तरफ से धूल का एक तूफान उठा और देखते ही देखते नकाबपोश घुड़सवारों ने काफिले को घेर लिया। ये उस इलाके के सबसे खौफनाक डाकू थे जिनका नाम सुनकर ही सौदागर कांप उठते थे। शोर मच गया और बच्चों व औरतों की चीख पुकार से फजा लरज उठी। डाकू आते ही लूट मार शुरू कर देते। वे हर मुसाफिर के पास जाते और तलवार की नोक पर उनका सारा माल और दौलत छीन लेते। किसी ने विरोध किया तो उसे मारने में जरा भी देर न लगाते। हमजा एक ऊंट के पास खड़ा यह सब देख रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मगर उस भागने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे अपने बाप का वह वादा याद था कि सच्चाई ही ढाल है। तभी डाकुओं का सरदार, जो एक कदावार और हैबतनाक शख्स था और जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, घूमता हुआ हमजा के पास आया। उसने हमजा के फटे हुए कपड़े और धूल से अटा चेहरा देखकर हकारत से हंसा और गरज कर बोला, ए फकीर के बच्चे, तेरे पास तो लगता है अपनी जान के सिवा कुछ भी नहीं, हट जा मेरे रास्ते से। लेकिन फिर उसे मजाक सूझा और उसने अपनी तलवार हमजा की गर्दन पर रख दी और तंजी करते हुए पूछा, या फिर तेरे इन चिथड़ों में भी कोई खजाना छुपा है? सच बता, वरना अभी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। यह वह लम्हा था जब हमजा के ईमान की परख होनी थी।
दरअसल सफर शुरू होने से पहले आखिरी वक्त उसकी माँ ने अपनी शादी की बची हुई एक लौती सोने की चूड़ी, जो उन्होंने बरसों से संभाल कर रखी थी, वह हमजा की जेब में अंदर की तरफ सी दी थी ताकि बुरे वक्त में काम आए। हमजा जानता था कि अगर वह ना कह दे तो डाकू उसे गरीब समझकर छोड़ देगा और चूड़ी बच जाएगी, जो उसके बीमार बाप के इलाज के लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन अगर हाँ कहा तो वह आखिरी सहारा भी चला जाएगा। एक पल के लिए शैतान ने वसवसा डाला कि झूठ बोल दो, यह दौलत तुम्हारे वालिदैन के लिए है। मगर अगले ही लम्हे उसे अपने बाप की वह बात याद आ गई कि गर्दन पर तलवार भी हो तो झूठ मत बोलना। हमजा ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी गर्दन पर रखी तलवार की धार को महसूस किया और सरदार की आंखों में आंखें डालकर पुरसुकून आवाज में कहा, हाँ सरदार, मेरे पास एक सोने की चूड़ी है जो मेरी माँ ने मेरे कपड़ों के अंदर सी रखी है। हमजा का यह जवाब सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। डाकू सरदार, जो जाने कितने लोगों को लूट चुका था, हैरत से दंग रह गया। उसने तलवार नीचे की और आगे बढ़कर हमजा के कपड़ों को टटोला और वाकई वहां चूड़ी